रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार 4 साल से चल रहा है। ये पहली बार है जब शुक्रवार को यूएई में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई है। एक तरफ जहां शांति की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने हमले से यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है। शनिवार तड़के रूस ने यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहरों कीव और खार्किव पर हमला किया। राजधानी कीव में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि खार्किव में 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। कीव के मेयर ने बताया कि शहर के 2 अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं। ये इलाके नीपर नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं, जो राजधानी को 2 हिस्सों में बांटती है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि कीव इस वक्त दुश्मन के बड़े हमले का सामना कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि इस हमले में ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया है। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख के मुताबिक कम से कम 3 इलाकों में ड्रोन गिरे, जिनमें से 2 जगह आग लग गई। नए साल के बाद यह कीव पर दूसरा बड़ा रात का हमला है। पहले हुए हमलों में सैकड़ों घरों की बिजली और हीटिंग ठप हो गई थी। अभी भी आपातकर्मी सेवाएं बहाल करने में जुटे हुए हैं। इस बीच तापमान -13 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। उधर खार्किव के मेयर ने बताया कि रूसी ड्रोन कई इलाकों में गिरे हैं। इनमें विस्थापित लोगों के एक हॉस्टल, एक अस्पताल और मैटरनिटी हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया है। खार्किव रूस की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है और अक्सर हमलों की जद में रहता है। एक तरफ जब बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ मैदान में हमले और तेज हो गए हैं। इस बीच यूरोप में भी रूस को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने इंग्लिश चैनल में रूसी युद्धपोतों को रोककर उनका पीछा किया। ये कार्रवाई नाटो देशों के साथ मिलकर की गई 2 दिन की ऑपरेशन का हिस्सा थी। ब्रिटिश नौसेना के 2 जहाज़ों को एक रूसी युद्धपोत और उसके साथ चल रहे तेल टैंकर को ट्रैक करने के लिए भेजा गया था। इन दोनों रूसी जहाज़ों को पहले बे ऑफ बिस्के इलाके में देखा गया था और वो मेडिटेरेनियन से लौट रहे थे। जैसे ही ये जहाज़ आइल ऑफ वाइट के पास पहुंचे, ब्रिटिश जहाज़ों ने एक वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी। ताकतवर सेंसर से जरूरी जानकारी जुटाई और खुफिया एजेंसियों को भेजी गई। इसके बाद जब रूसी जहाज़ नॉर्थ सी में पहुंचे, तो जिम्मेदारी फिर नाटो सहयोगियों को सौंप दी गई। वहीं गुरुवार को खबर आई कि ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलकर एक रूसी तेल टैंकर पर कार्रवाई में भी मदद की। बताया गया कि फ्रांसीसी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरकर उस टैंकर पर चढ़े थे, जिसे प्रतिबंधों से बचकर तेल ले जाने वाला जहाज माना जा रहा था। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि सैकड़ों ऐसे टैंकर हैं जो नियमों से बचकर रूस की मदद कर रहे हैं। अब इन जहाज़ों पर कार्रवाई के लिए सैनिकों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में एक और बातचीत तो चल रही है, लेकिन युद्ध भी जारी है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।